नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहता हूँ, जो शायद हम अपनी लाइफ में सिंसियरली इग्नोर करते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसा जो शायद आप भूल से गए हैं या फिर आपका दिल तो जानता है, बट फिर भी आप उसे इग्नोर करते हैं कि कहीं खुद से खुद का सामना ना हो जाए, आप खुद के सामने कहीं एक्सपोज ना हो जाए। क्योंकि हमने हमेशा अपने को एक ग्लैडिएटर के रूप में देखा है दोस्तों। याद है जब आपने अपनी फर्स्ट सैलरी विड्रॉ की थी अपनी फर्स्ट कंपनी में, काफ़ी लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें अपना बेस तक छोड़ के जाना पड़ा होगा, अपने घर से वो बाहर गए होंगे, अलग अलग सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में गए होंगे, राइट। तो दोस्तों, उस वक्त हमने एक ड्रीम देखा था। आपने देखा था कि आप एक ड्रीम लाइफ कैसे जियोगे और क्या क्या उसकी चेकलिस्ट होंगी, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। आपने सोचा था कि एक ऐसी आप लाइफ बनाओगे, एक ऐसी रॉयल लाइफ बनाओगे जो एकदम पीसफुल होगी, खुशी से भरी होगी, और आप अपनी जो लाइफ है अपने अपनों के साथ में एंजॉय करोगे, बहुत ही सुख और शांति के साथ में। तो दोस्तों, आज ऐसा क्या हुआ? क्यों आपने एडजस्ट करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में? क्यों कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया? क्यों आज की डेट में हम उसी रेस में सबके साथ में शामिल हो गए हैं, जैसे हर कोई एक किसी रिले रेस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, राइट। दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं था कि आप, और ना ही आपकी चेकलिस्ट में कभी भी मेंशन था, ना ही आपने कभी ये सोचा था कि आप ऐसा कभी करोगे या फिर आपकी लाइफ एक ऐसे रास्ते पर जाएगी जिसे हम आज की डेट में शायद कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, या फिर कंट्रोल करने का हमारे पास समय भी नहीं है। दोस्तों, समझना और जानना ज़रूरी है, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी लाइफ आपको कभी भी आगे नहीं ले जाती है दोस्तों। हम कहीं ना कहीं हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी डेली हैबिट्स हैं, वो हमें सबोटाज कर रही हैं, और उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हर तरीके से रिपीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और वो हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है हम ये जान भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और रिफ्लेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी चेकलिस्ट में आप अपने आप को लास्ट पे भी नहीं रखते। आप समय ही नहीं निकालते हो कि आप खुद से बैठ करके कभी खुद के बारे में हालचाल ले सके या फिर पूछ सके। दोस्तों, मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता क्या है दोस्तों, जब भी हमें फिजिकल रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम आराम से कभी सो करके, कभी रेस्ट करके, कभी किसी और तरीके से, कभी हमारा बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। लेकिन जब हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं तो मेंटली रेस्ट कैसे मिलता है? कभी आपने सोचा है कि आपको मेंटल पीस कैसे मिल रहा है? दोस्तों, कई बार तो ये इतना डिले हो जाता है कि लोग एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टोटली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनको लगना शुरू हो जाती हैं। फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और प्रॉपर एक मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है उनकी लाइफ में, राइट। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैंने कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे लिस्ट डाउन किए हुए हैं जो हम ऑलमोस्ट अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें सेल्फ सैबोटाज ही कर रहे हैं दोस्तों। उनसे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा, और उनको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम करेक्ट कर लेंगे, हम शायद अपनी लाइफ पे उतना जल्दी कंट्रोल पा लेंगे। आइए दोस्तों, डीप डाइव करते हैं उन 3 पॉइंट्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिएक्टिंग फर्स्ट, रिफ्लेक्टिंग लेटर। दोस्तों, आज की जो लाइफ है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लाइफ है। हमें आउटपुट इमीडिएटली चाहिए, चाहे हमारा इनपुट कैसा भी हो। हम इनपुट के बारे में बिल्कुल भी सोचते या विचार भी नहीं करते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि वी लिव इन अ रिस्पॉन्स, नॉट इन रिफ्लेक्शन मोड। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, या फिर अगर आप ऑफिस में भी जाते हो, तो होता क्या है, हम लोग अपने डिजिटल जो गैजेट्स होते हैं उनके साथ बिजी हो जाते हैं। सुबह से ही दोस्तों हमारी शुरुआत होती है, हम अपनी ईमेल्स के साथ में, नोटिफिकेशंस के साथ में, कंप्लेंट्स के साथ में, सोशल मीडिया के साथ में बिजी हो जाते हैं दोस्तों। जबकि हमारा जो दिन है वो इंटेंशनल होना चाहिए।
प्रॉपर प्लान्ड वे में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा रिएक्शन से फील्ड बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो हमारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे ट्रांसफर कर देता है और उनको हमारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इससे होता क्या है कि हम अपने आप पे ही अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारा जो मूड है, फोकस है, प्रायोरिटीज हैं, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जो हमने प्लान किया होता है सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में, कुछ भी हमारे काबू में नहीं रहता। और ये हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते हैं बिना रिफ्लेक्ट किए हुए। हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन हम इन चीज़ों को काबू करने के बजाय इन चीज़ों के काबू में हम खुद आ जाते हैं। दोस्तों, समझना ज़रूरी है कि हम आखिर रिएक्शन मोड में क्यों जा रहे हैं डेली बेसिस पे। उसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा दोस्तों? जो सोशल मीडिया या फिर जो डिजिटल गैजेट्स हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है, बिकॉज हम इनका वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा और ये एक्सेप्ट भी करना होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग सोशली तो कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड है। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है दोस्तों? लोगों में पेशेंस खत्म होता चला जा रहा है। पेशेंस खत्म होने का जो रीज़न है वो ये है बिकॉज जो बॉन्डिंग है वो कम होती जा रही है या फिर शायद खत्म होती जा रही है। वो क्यों खत्म हो रही है? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। उसके कम होने का जो रीज़न है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया दोस्तों। आप सोशली तो एक्टिव हो, लेकिन जब बात आती है पर्सनल डिस्कशन की, इमोशनल चीज़ें एक्सचेंज करने की, वहाँ पे हम अवेलेबल ही नहीं होते हैं कई बार। तो हमने लोगों को समझना ही बंद कर दिया है और ये कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप बन गया दोस्तों। आज अगर आप देखोगे, लोगों में कंपटीशन होता है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। एम्पैथी एकदम गायब हो गई है। कोई एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कोई भी पुराना कोई भी दुख दर्द अगर शेयर कर रहा है, फिर एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो जनरली सामने वाले लोग वेट करते हैं कि कब इसकी स्टोरी खत्म और मैं अपनी स्टोरी बताना शुरू करूं। तो एम्पैथी से बिल्कुल हम लोग कट ऑफ होते जा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और अगर हमने ये करेक्शन इंस्टेंट नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। शायद इतनी देर हो जाएगी कि मेंटली हम शायद अपने काबू में ही ना रहें। हम अपने आप से अपना जो कंट्रोल है वो खो देंगे, राइट? तो दोस्तों, इस अपनी जो हैबिट है जो आपको सैबोटेज कर रही है डेली बेसिस पे, उसको ब्रेक करने का जो सिंपल फंडा है वो नॉर्मल है दोस्तों। आपको मी टाइम निकालना चाहिए। 10 से 15 मिनट आपको अपने साथ बैठ के देना चाहिए। आपको खुद से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, उनके बीच में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, क्या मिस्टेक्स हो गई हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसमें आपकी क्या खुशी है। ये खुद आपका डिसीजन है या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस आपको कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए आप जर्नलिज्म कर सकते हो दोस्तों। 10 मिनट निकाल करके आप लिख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, साइंस कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली लिख लेते हो तो 50% आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो ये क्या है? ये मेंटल रिहर्सल जब आप करोगे दोस्तों, आपकी ऑटोमेटिक जो मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और जो हम आज की डेट में जो प्रॉब्लम बन के खड़ी हो गई है हमारे सामने, कि हम जो रिएक्टिव मोड में जीना सीख गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? दोस्तों, नेक्स्ट है जो सेल्फ सबोटाज का दूसरा पॉइंट है, वो है लिविंग विदाउट क्लियर प्रायोरिटीज। ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया दोस्तों। हम अपने करियर में सब कुछ करना चाहते हैं, हमारे सारे टारगेट्स, हमारे सारे गोल्स, सब कुछ लिस्ट आउट रहते हैं, सब कुछ लिखे हुए रहते हैं, सब प्लान रहते हैं, बट उनको करना इंटेंशनली हम लोग बिल्कुल राइट होते हैं, क्लियर होते हैं, हमारी इंटेंशंस ग्रेट होती हैं, बट जब बात एक्शन की आती है, एक्शन नहीं ले पाते हम। बिकॉज रीज़न क्या है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वही सेट नहीं है, राइट? बिकॉज वी आर नॉट रनिंग our day is running us. That is the main thing, that is the main issue, that is the main problem, and we have to deal with it, right? तो जो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीने लगे, हमें कहीं ना कहीं दोस्तों इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हमें अपने इनपुट्स पे फोकस करना पड़ेगा आउटपुट्स की बजाय, राइट? हमें अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, अपने रूटीन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आउटपुट ऑटोमेटिक फॉल करेंगे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग इफेक्टिव,
ठीक है ना। बिजीनेस तो कहीं पे भी हो सकती, कोई भी किसी भी चीज में बिजी हो सकता है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर कोई आंख बंद करके लेटा हुआ है उसको उठाना मुश्किल है, बजाय उसके जो सच में सो रहा है। तो समझना पड़ेगा दोस्तों कि हम बिजी हैं तो बिजी कहाँ पे हैं, प्रोडक्टिव चीजों में है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों में है, या फिर सिर्फ हम अपना जो टाइम है वो ट्रेड करने में लगे हुए हैं विदाउट एनी आउटपुट, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस वजह से होती है जनरली बिकॉज हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्लियर नहीं है। वो क्लियर इसलिए नहीं क्योंकि हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में फर्क इसलिए नहीं कर पा रहे दोस्तों, हमारी हैबिट्स ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से हमारी जो अर्जेंट चीजें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी की सारी अर्जेंट हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रॉपर डेली बेसिस पे प्लान्ड वे में चलोगे तो आपकी जो अर्जेंट चीजें हैं वो अर्जेंट नहीं होंगी, वो इंपॉर्टेंट की स्टेज पे ही रुक जाएंगी और सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों आपको ये देखना चाहिए कि चीजें अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट से अर्जेंट में ट्रांसफर हो रही, इट मीन्स आप जो ग्रिप है वो कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं और आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, राइट दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ मतलब ऐसा कोई हैवी टास्क नहीं है जो ना किया जा सके। होता क्या है दोस्तों, आप मार कहाँ खा जाते हो, कहाँ पे आप अपना जो टाइम और एनर्जी है वो वेस्ट कर देते हो या जला देते हो। हम लोग जनरली जो शैलो गोल्स होते हैं उनमें बिजी रहते हैं, जबकि जो हमारी एक्चुअल प्रायोरिटीज होती है, जो हमारी एक्चुअल चेकलिस्ट होती है, जो एक्चुअल गोल्स होते हैं, जो हमने डिसाइड करके रखे होते हैं, उनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। और जब वो टाइम आता है तो हम चेकआउट करते हैं कि हमने ये जो अपनी एनर्जी थी और अपना जो टाइम था वो कहाँ वेस्ट किया, ठीक है ना। और वो फिर एक अनड्यू प्रेशर आना शुरू हो जाता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों इसको ब्रेक करने के लिए सीधी सी चीज है कि आपको ना जो आपका फोकस है उसको अलाइन करना पड़ेगा अपने गोल्स के साथ में। आपका फोकस जितना अलाइन रहेगा आपके गोल्स के साथ में, आपके एक्शंस, आपकी इंटेंशंस, आपका जो ऑब्सेशन है, जुनून, वो जितना अलाइन रहेगा आपके गोल्स के साथ में, उतना ज़्यादा आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है, प्रायोरिटीज की जो इश्यूज हैं, ये सारे ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों लाइफ में प्रायोरिटीज सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रायोरिटीज ट्रैवल करोगे तो आप एक एक्सीडेंटल लाइफ जियोगे, कहीं पर भी कुछ भी हो जाएगा, आप उसको सक्सेस मान लोगे। लेकिन सक्सेस वो होती है जो दोस्तों जो कांस्टेंट होती है, जो रेगुलर होती है, और वो रेगुलर तब होती है जब आप सक्सेस को बैलेंस करना सीख जाओगे, सक्सेस को मैनेज करना सीख जाओगे। उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर इंटेंशन के साथ में अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, और वो तब होगा जब आपका जो दिन है उसे आप प्लान करोगे बजाय दिन आपको प्लान करे, राइट। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंज्यूमिंग मोर देन क्रिएटिंग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं इन सारी चीज़ों पे, कंजम्पशन पे एक्चुअली, बिकॉज अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है दोस्तों। मोस्ट पीपल कंज्यूम इंस्पिरेशन, फ्यू यूज इट टू बिल्ड समथिंग रियल, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप मेट्रो में कभी ट्रैवल करोगे या फिर ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी आप देखोगे, लोग प्रॉपर प्लान करके फ्लाइट में जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं वेब सीरीज वगैरह, उसको देखते हुए जाते हैं, सो दैट उनका जो टाइम है वो टाइम कट सके। उस टाइम को वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इनहेंस नहीं कर रहे हैं, उस टाइम को सिर्फ काट रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं मेट्रो में जो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, वो सोशल मीडिया पे, वो रील्स में, वो कॉमेडी शोज में, कॉमेडी सीरियल्स में बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं सारी चीजें। कई सोशल मीडिया दोस्तों कई सारी चीजें बताता है, वो सिखाता है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन। जो चीजें आपने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं की हुई होती हैं वो आप सोशल मीडिया के थ्रू लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, या फिर वो एक्सपोजर आपको मिल जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली चीजें सर्च कर रहे हो या स्क्रोल कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम एक्टिवली सर्च करते नहीं हैं, हम एक्टिवली स्क्रोल करते नहीं, हम जनरली जो स्क्रोलिंग होती है हमारी वो पैसिव होती है। और आज की डेट में जो हमारा कंजम्पशन भी है दैट इज ऑल्सो गेटिंग पैसिव, दैट इज नॉट एक्टिव। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, आप पॉडकास्ट देखते हो, आप मल्टीपल एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, बट डिफरेंस कैसे होगा जब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, रिहर्सल नहीं करोगे। तो होता क्या दोस्तों, हम लोग मोटिवेशन लेकर के शांत हो जाते हैं। अरे आपने एक इंफॉर्मेशन ले ली, इट इज लाइक विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट एन इमेजिनेशन। तो आप इमेजिनेशन में जी रहे हो दोस्तों,
राइट? आपने क्या किया, आपने जो चीज़ एक्सेप्ट की, जो चीज़ अडॉप्ट की, इतने अच्छे गैजेट्स और इतना इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल जो प्लेटफॉर्म बन गए हैं आज की डेट में, उन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर देख रहे हो, आपके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी आप उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे। रीज़न क्यों है, क्या है? क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे माइंडफुली। तो आपको यहाँ पे बहुत मतलब माइंडफुल होकर के एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। कंजम्पशन तो ठीक है, आप कंज्यूम सब कुछ कर रहे हो, आप दिन में 7 घंटे 8 घंटे स्क्रोलिंग करते हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, बट आपने उससे लर्न क्या किया? आपने उससे एक्चुअली रियल क्या फ्रूटफुल चीज़ है जो पाई, जो आप उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दोस्तों। कई लोग मैंने देखा है इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, बट वो सिर्फ वो करके इंफॉर्मेशन लेके वापस आ जाते हैं। प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है उसमें कभी वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं करते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ों में उन सारे एप्लीकेशंस को उन फॉर्म में बदलोगे नहीं, कन्वर्ट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे दोस्तों, आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे या बूस्टअप करोगे? तो दिस इज ऑल्सो वन मेजर फैक्टर जहाँ पे लोग हो, और इससे हो क्या रहा दोस्तों, डिसएडवांटेज ये है कि अल्टीमेटली आपने जो भी 6 7 2 घंटे 1 घंटे जो भी आपने टाइम दिया वो सब वेस्ट हो गया, यूजलेस हो गया। उन सारी चीज़ों को आप खुद भी सीख करके आगे भी लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, बता सकते थे, वो अवेयरनेस फैला सकते थे। तो आप भी दोस्तों देखिए, दोस्तों आपकी फैमिली के साथ साथ इस सोसाइटी की भी बहुत आपसे उम्मीदें हैं, ठीक है ना? तो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ठीक है ना? फाइनल थॉट मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। एक कोट है, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए दोस्तों। आपको समझना है, देखना है कि आप इन 3 में से तीनों चीज़ें फॉलो कर रहे हो, 2 चीज़ें फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको सैबोटाज कर रही हैं, कैसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप उन सारी चीज़ों को करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो है क्या दोस्तों, लास्ट में, चेंज द वे यू डील विद यू, चेंज योर कन्वर्सेशन। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपका जो कन्वर्सेशन है खुद से, आप जो खुद से बात करते हो। कई बार होता क्या दोस्तों, लोग निगेटिव बात करते हैं, उनका जो सेल्फ डिस्कशन होता है वो निगेटिव होता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने कभी नहीं किया, मैं नहीं करूंगा, इसमें रिस्क है, ठीक है ना? तो रिस्क तो हर एक चीज़ में है दोस्तों। तो आपका जो सेल्फ कन्वर्सेशन है, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जो मन का डर है उसको निकालना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ये मैं ही करूँगा, मेरे से ही हो सकता है, मेरा ही टारगेट है और मुझे ही करना होगा, ठीक है ना? तो आपको जो अपना कन्वर्सेशन है अपने आप से, आपके सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड के साथ में, उसको चेंज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा आपको इंटरनली, ठीक है ना? तब जा करके आप जो सेल्फ बिल्डिंग और जो एक्सरसाइजेस हैं, आप इनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों, राइट? तो ये 3 चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक बंदा अपनी लाइफ में रिपीटेडली आंख बंद करके फॉलो कर रहा है, और उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कितना उनका माइंडसेट शिफ्ट कर रही हैं और कितनी बुरी तरीके से एक थ्रेट है उनके लिए, राइट? तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को करेक्ट करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।